ये दिन आना ही था और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इज़राइल भारत की मदद चाहता है। इंडियन मीडिया ने ये बात रिपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी है कि इज़राइल ने इंडिया को प्रेस करना शुरू कर दिया है कि अब नहीं तो कब, जल्द से जल्द आप हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो और हमास पर एक कंप्लीट बैन लगा दो। यहाँ पे आप देख पाओगे इज़राइल की तरफ से भारत को ओपनली ये कहा जा रहा है कि देखिए हमास अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस चुका है। हमास के लीडर्स पीओके के इवेंट में जाते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं पाकिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर। तो अब नहीं तो कब, आप कब हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करोगे? इस पर आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। विद हमास इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इजराइल रीचेज आउट टू इंडिया फॉर ग्रुप्स टेरर लिस्टिंग। और मैंने आपको बता दिया था कि भारत के सामने जो ये कठिन निर्णय है, ये बहुत ही जल्द आ जाएगा। कुछ ही हफ्तों पहले मैंने ये 2 वीडियो आपके लिए करी थी अपलोड कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहली बार देखा गया कि लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी इकट्ठा हुए और इन लोगों ने हमास के ऑफिशियल्स को यहाँ पे इनवाइट किया। हमास, जैसे आप लोग जानते हैं, एक मिलिटेंट संगठन है जो आपको मिलेगा फिलिस्तीन की गाज़ा पट्टी में। इधर आप मैप में देख पाओगे ये गाज़ा पट्टी है और यहाँ पे हमास एक्टिव रहता है। सडनली हमास को क्या हो गया कि इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंट्री करनी पड़ी? इसका क्लियरली एक ही कंक्लूजन सामने आ रहा है इजरायली साइड से कि हमास को कहीं ना कहीं से ना लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से सपोर्ट मिलनी शुरू हो चुकी है और उसके बदले में इन दोनों ग्रुप्स ने एक शर्त ये रखी होगी कि हमास अपने ऑफिशियल्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजे ताकि ये लोग हमास के ऑफिशियल्स को दिखाकर रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बढ़ा पाएं। और मैंने जब ये दोनों वीडियोस अपलोड करी थी तब मैंने आपको बता दिया था कि हमास को देखिए दुनिया के कई देश हैं वो आतंकवादी संगठन मानते हैं, मगर भारत आज भी हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऑब्वियसली जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, इन सब ने हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, जब इतने सारे कंट्रीज ने और इवन यूरोपियन यूनियन ने भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया, तब इजराइल बार बार ये क्यों चाहता है कि भारत भी हमास को डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन? देखिए इजराइल का ग्रैंड प्लान हमास को लेकर और गाजा को लेकर सामने आ चुका है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये बात बोल दी थी कि यूएस पूरी गाजा पट्टी को कब्जा लेगा, यहाँ की आबादी को हटा दिया जाएगा और उसके बाद गाजा को एक मॉडर्न डे एरिया, मतलब आप कह लीजिए एक मॉडर्न सिटी दुबई या फिर एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस सिटी बनाई जाएगी। और ट्रंप ने रिसेंटली इससे रिलेटेड एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी कि ये होगा गाजा का भविष्य। नाउ गाजा का भविष्य देखो क्या होगा, ये क्या बनाएंगे गाजा में ये पता नहीं, मगर ये बात तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं इजराइल ऑल टुगेदर हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है गाजा से। और उसके लिए इजराइल को एक छोटी सी फॉर्मेलिटी और कंप्लीट करनी है, वो ये है कि इजराइल चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस, जी हाँ संयुक्त राष्ट्र, ये डिक्लेयर करे हमास को एक आतंकवादी संगठन। यूनाइटेड नेशंस में जब भी बात जाती है हमास की तो ओआईसी कंट्रीज, उसके अलावा कई अफ्रीकन देश, साथ में चाइना है, रशिया है, ये सब देश मिलकर हमास को बचा लेते हैं। और यूएन में कभी प्रॉपरली वोट से ये डिसाइड नहीं हो पाया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है या नहीं। तो इसलिए इसराइल के लिए भारत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसराइल की जो ये रिक्वेस्ट है ना कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, ये 2021-22 से आ रही है, 2023 में भी आई थी। और अब हम देख रहे हैं कि इसराइल ओपनली इंडिया को ये कह रहा है कि देखिए अब तो आपके इंटरेस्ट भी हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं हमास के लीडर्स घुस चुके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लिटरली आपकी सॉवरेनिटी वायलेट की जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। तो अब तो इंडिया को यहाँ पर हमास को डिक्लेयर करना चाहिए टेरर आउटफिट, बट ये काम करना देखिए भारत के लिए इतना ज्यादा आसान होगा नहीं। इसके कई रीजन है। रीजन नंबर 1 मैं कहूंगा कि भारत में ही एक बहुत बड़ी आबादी है जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानती। परहैप्स इंडिया के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं वो भी यहाँ पर एक बार को हमास के डिफेंस में आ जाएंगे। रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग केस हुआ। शशि थरूर के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने एक प्रो फिलिस्तीन रैली में, केरला स्टेट में एक प्रो फिलिस्तीन रैली हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि हमास के आतंकवादी, इन्होंने हमास टेररिस्ट बोल दिया। इमीडिएटली शशि थरूर को
इस इवेंट से हटा दिया गया। नाउ शशि थरूर ने बाद में एक्सप्लेन किया कि इनका बोलने का तरीका कुछ और था कि हो सकता है कि हमास के कुछ आतंकवादी ये इन्वॉल्व हो इजराइल पे अटैक करने में, मगर हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना इंडिया के लिए काफ़ी ट्रिकी होगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमास को लेकर सेंसिटिविटी भारत में कितनी ज़्यादा है। एक बड़ी आबादी है वो मानती है कि हमास के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं इजराइल से और इजराइल क्रूरता दिखा रहा है। तो अगेन इंडिया में इसको लेकर एक बहुत ज्यादा डिवाइडेड ओपिनियन आपको मिलेगा। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो चाइना और रशिया का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है हमास को। हमास का डेलीगेशन काफी बार रशिया की कैपिटल मॉस्को में जा चुका है व्लादिमीर पुतिन के ऑफिशियल से मिलने के लिए, और रिसेंटली रशिया ने लिटरली हमास को थैंक यू भी बोला है और ये कहा है कि हमास की मदद से जो गाजा में इनका एक कैप्टिव था इसको रिलीज कर दिया गया। फिर चाइना में आप अगर देखो तो रिसेंटली हमास और फतेह फतेह एक और संगठन है गाजा पट्टी में, इन दोनों के लोगों को बुलाकर एक यूनिटी डील भी साइन करी गई और चाइना बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है हमास की। और साथ ही साथ आप इमेजिन कर सकते हैं जो ओआईसी कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज, जहां पे यूएई, सऊदी अरेबिया समेत कई देश आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रो हमास है। तो हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करके सडनली रीजन में ना इंडिया अलग ही खड़ा होगा। मगर एक लार्जर क्वेश्चन अब यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब हमास ने जो इंटरफेरेंस करनी स्टार्ट कर दी है, क्या उसको भी हम इग्नोर कर देंगे? क्योंकि इजराइल ने अपनी तरफ से, मैं आपको ये बता दूं, 2023 में लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। रीजन इसका यह भी है क्योंकि जो 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व था और वहां पे कई इजरायलीज को भी टारगेट किया गया था, उनको मारा गया था। नाउ मुझे ये बोलना पड़ेगा, 26/11 हमले बहुत लंबे समय पहले हुए थे, कई साल बीत चुके हैं उसको। इजराइल ने रिसेंटली लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन भारत को सपोर्ट करने के लिए किया था यूनाइटेड नेशंस में। तो अब यहां पर देखिए डिसाइड भारत को करना होगा कि क्या हम हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर अभी भी जियोपॉलिटिकल समीकरण बहुत नाजुक है और हम इस सब प्रॉब्लम्स में उलझना नहीं चाहते। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। जिस तरीके से इजराइल भारत को प्रेस कर रहा है कि आप प्लीज हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो तभी यूएन में कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्या भारत को इजराइल की हेल्प करनी चाहिए और हमास को डिक्लेयर करना चाहिए एक आतंकवादी संगठन, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी जियोपॉलिटिकल समीकरण, इंटरनल समीकरण ऐसे हैं कि हमास को अगर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया तो इससे इंडिया को कुछ खास गेन होगा नहीं, बस हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट।
सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।